अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। योगी राज के 3 तलाक के कानून का समर्थन करते मुस्लिम अपने रसूल को भी 3 तलाक के विरुद्ध बताया। मुस्लिम महिला हलाला से जान बचा पाएंगी बीजेपी की राजनीति में। तो डॉक्टर साहब, जो 3 तलाक का मुद्दा है जी, जो कि आपको पता है, जो सरकार ने 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया है, उसमें कुछ जो ज्यादातर महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, तो वो योगी जी के पक्ष में हमें नजर आती हैं। तो आपकी सोच क्या है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, एक सीधा भी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा मजहब है जी, वो आज से 1400 साल पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आखिरी नबी आए हुए हैं, हम उनके आदर्शों से प्रभावित होकर उनकी नीतियों पर चलते हैं। जो उन्होंने तय कर दिया हम तो वो मानते हैं। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। देखो, सरकार में जो है जो गलत नीतियां थी, लोग जो है इसको जो है एक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम चलते हैं, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो हुक्म दिया है हम उसको ही फॉलो करेंगे। सरकार की बात है, सरकार के हुक्म को भी फॉलो करते हैं, अच्छा मानते हैं, उनका फैसला अच्छा है। लेकिन क्या मुसलमानों की औरतों के लिए ही सरकार जो ज्यादा ध्यान दे रही है? औरतों की बात नहीं है, क्यों ज्यादातर औरतों की शिकायत आती थी कि हमारे मतलब अधिकारों का हनन होता है इसमें, कि 3 तलाक कह दिया, उसके बाद आदमी तो अपने पक्ष में बैठा रहेगा, औरत का ना तो मायका रहेगा ना ससुराल रहेगा। देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो नापसंद चीज थी वो तलाक थी जी, है ना? उन्होंने इसका हुक्म भी दिया है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नापसंद चीज थी। अल्लाह भी सबसे ज्यादा नापसंद अगर किसी चीज को करता है तो तलाक को करता है। कि अगर हमारी आपकी मिसिज की और हस्बैंड की मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की दोनों से नहीं बन रही, तालमेल नहीं बन रहा, तो वो जो है इस फैसले से जो है एक दूसरे से जुदा होकर दूसरी शादी कर सकते हैं, दूसरा जो है जीवन अपना यापन कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि 3 तलाक अच्छा है, इसमें जो समझ आता है कि उसके बाद अगर वापस उसके पास जाना तो हलाला करना पड़ता है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 3 तलाक अच्छा है जी, मैंने आपसे बताया कि अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा नापसंद कोई चीज थी तो 3 तलाक थी। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा नापसंद जो चीज थी अल्लाह को अल्लाह के रसूल को तलाक था। मैं इसको अच्छा नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत गलत है। आदमी को ये निर्णय जब भी लेना चाहिए जब वो अगर मान लो बिल्कुल उनका तालमेल नहीं हो रहा। और 3 तलाक की मैं आपसे बात बता दूं, 3 तलाक ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही कह देंगे 3 तलाक, नहीं, उसका एक वो दिया गया है कि हमने अगर मान लो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे परिवार में हो रही है हस्बैंड वाइफ में, तो हम उसको एक बार कहें कि तलाक, है ना, उसको फिर 3 महीने का वक्त दे, अपने पास रखें, अपने घर में रखें। ऐसा नहीं कि उसके मायके में छोड़ दें। अगर खुदा ना खास्ता हमारा 3 महीने के अंदर हमारे संबंध फिर बन रहे हैं तो तलाक खत्म। अगर हमारे संबंध नहीं बन रहे हैं तो 2-3 महीने के बाद फिर एक तलाक दें। अगर फिर भी हमारे संबंध 3 महीने के अंदर नहीं बन रहे तो अगर बन जाते हैं अच्छी बात है, बन जाए तो फिर तलाक खत्म। अगर हमारे 3 महीने के पश्चात बाद में फिर संबंध नहीं बन रहे, हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो फिर तीसरी तलाक हम जो 6 महीने के बाद दे सकते हैं। देखिए, जो कानूनी तौर पर जो तलाक होता है, तो जो पत्नी, मान लो आप शादी को हो गया 10-15 साल, जी, तलाक हुआ, अगर तलाक होता है तो पत्नी को हर्जाना दिया जाता है ताकि वो अपना अगर शादी नहीं करती तो अपनी गुजर बसर कर सके। तो जब आप 3 तलाक लेते हो तो उसमें क्या इस तरह की कोई सुविधा है? मतलब अगर तलाक हो गया है, जो आदमी है वो तो अपने घर रहेगा, जो औरत है क्या उसको कुछ सुविधा मिलती है? मान लो बच्चे भी होंगे, सब कुछ तो नहीं, ये हदीस में तो यही है कि अगर मान लो हमने जो है उसको आजाद कर दिया, तलाक दे दिया, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। जिम्मेदारी अगर वो बच्चों अपने पास रख रही है, दूसरी शादी नहीं कर रही है, बच्चों को फिर तो उसका जो है भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी, मतलब भरण पोषण। जी जी। तो मतलब जो 3 तलाक अगर बैन हुआ है तो आपकी नजर में सही नहीं हुआ? क्या चीज? जो 3 तलाक बैन हुआ है तो आपकी नजर में सही नहीं हुआ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि 3 तलाक ही गलत है। 3 तलाक तो क्या, जब अल्लाह के रसूल को नहीं पसंद थी, अल्लाह को पसंद नहीं थी, तो फिर हम क्यों इसको पसंद करेंगे? तलाक लेने को हम भी पसंद नहीं करेंगे इसको। ये बिल्कुल अच्छा वो है कि तलाक पे रोक लगाई जाए, है ना। लेकिन अगर जो है हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में नहीं मिलजुल के रह सकते, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आपस में मिलती, तो फिर बिल्कुल जो है ये वो कर सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, एक दूसरे से अपना जीवन जो किसी के साथ भी यापन कर सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि
ये जो तलाक का मामला है ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे जीवन साथी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, उसको तलाक नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, आपस में तालमेल नहीं कर रहा, तो हमें एक दूसरे से जुदा होकर तो इसी के साथ ही आज हमने वार्तालाप किया डॉक्टर रियासत अली जी से। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकी बातों से ये महसूस होता है कि डॉक्टर रियासत अली को बीजेपी के कार्य अच्छे लग रहे हैं, मतलब उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल हम सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं। और सरकार जो कर रही है, जो भी सरकार आएगी अच्छा काम करे, किसी एक समुदाय के खिलाफ न जाए। और सरकार को समझना चाहिए हम अल्पसंख्यक हैं, यानी कम तादाद में है, तो कम तादाद वालों को भी जो है इनका हक मिलना चाहिए, न कि उनके साथ जुल्म हो जाए। बहुत अच्छी बात। तो इसी के साथ ही मैं हूं अख्तर शर्मा, अधिकारों के जन न्यूज चैनल से। धन्यवाद।